तो दोस्तों आज सुबह सुबह मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी और मैं टैबलेट लेके सो गई। मैंने कहा मुझे परेशान मत करना। और यहाँ पर मेरी बेटी टुक टुक छोटी ये झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगा के इसने बिस्तर बिस्तर सेट कर दिया और ये पोछा लगाने की तैयारी कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई और कब इतना काम कर लेगी, मुझे कुछ नहीं पता था। यहाँ पर ये बिस्तर झड़का रही है और हर्ष ने भी कुछ काम कराया, दीपू ने भी कराया और यहाँ पर टुक टुक झाड़ू भी लगा रही है। और मैंने इनको कहा था मुझे परेशान कोई मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। यहाँ पे चला गया हर्ष फ्रिज साफ करने के लिए और ये आपस में एक दूसरे वीडियो शूट कर रहे थे। दीपू इनकी वीडियो बना रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को सब इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने बताया कि मेरी सुबह सुबह अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और गिन्नी भी जा चुकी थी। गिन्नी की छुट्टी नहीं थी तो ये दोनों तो जा चुके थे, हस्बैंड और मेरी बेटी। फिर यहाँ पे हर्ष आ गया लैपटॉप में थोड़ी देर खेलने के लिए। मैंने कहा चल थोड़ी देर के लिए खेल लेगा, कोई बात नहीं, आज उसकी छुट्टी थी और बच्चे कब इतने बड़े हो गए। और फिर मैं हर्ष को लेकर निकल चुकी थी पार्क, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, मुझे आराम आ गए थे। गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द था, मुझे लग रहा था कि कहीं सर्वाइकल तो नहीं है मुझे, क्योंकि कई बार मुझे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है दोस्तों। बट ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फूड सप्लीमेंट खा रही हूँ तो उससे ठीक हो जाएगा। यहाँ पर रोड पर हो रही थी खुदाई, तो वहाँ पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मिट्टी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर कर रखा था, वही मुझे लगाने थे। यहाँ पे मैं पार्क में पहुँच गई। फिर हर्ष झूला झूलने के लिए जिद करने लगा। मैंने हर्ष को यहाँ पे झूला झूलाया। मैंने कहा चलो जब मैं पार्क में आई हूँ तो हर्ष को झूला झूलाती हूँ। यहाँ पे हमें मिल गए थोड़े से बच्चे। इस बेटे का नाम है वंश, छोटे से बच्चे का नाम। ये बिल्कुल मुझे लड़की की तरह लग रहा था, लेकिन ये लड़की नहीं दोस्तों, ये लड़का है। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये लड़की लग रही है या लड़का लग रहा है। तो यहाँ पर ये खेल रहा था लट्टू और मैंने कहा कि ये लट्टू मेरे को दे, मैं चला के देखूंगी। लेकिन मैंने अपनी उस टाइम वीडियो नहीं बनवाई थी और जब इसको मैंने लट्टू चलाते हुए देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। आपको किस किस को अपना बचपन याद आया है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज के टाइम में ये खेल नहीं खेलते हैं, सब फ़ोन में लगे रहते हैं, बच्चे सब बिजी रहते हैं लैपटॉप में, फ़ोन में। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के साइड में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मकान बन रहा है तो उस मकान में ये बच्चों के मम्मी पापा हैं जो मिस्त्री का काम कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं। तो मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ घुल मिल जाती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी के भी बच्चे हों। और पार्क में मैं मतलब कि बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ, चाहे मैं दिन में चली जाऊँ चाहे मैं रात में। मैंने हम वंश को कहा फिर कि तू लट्टू चला के दिखा, तो ये बहुत हंस रहा था, क्योंकि मुझसे लट्टू नहीं चलाना आ रहा था। ये बोला एक लाइक तो ज़रूर करना आंटी के लिए। उसके बाद मैं पार्क से, मैंने बताया कि मिट्टी लेने के लिए चली गई थी हर्ष को लेके, तो थोड़ी सी पार्क से मैंने मिट्टी ली और थोड़ी सी ली थी मैंने वहाँ से जो रोड पे मैंने आपको बताया था। हर्ष बोल रहा था कि चलो मम्मी मैं भी आपकी हेल्प कराता हूँ, और हर्ष यहाँ पे लेके बैठ गया। कुछ मैंने फूल वाले बीज मंगाए थे, कलरफुल थे, तो मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं। तो उन्होंने 12 पैकेट दिए थे, लेकिन मुझे ये बरसात के टाइम में लगाने थे दोस्तों, लेकिन बरसात के टाइम में मैंने नहीं मंगाए और इतना ध्यान भी नहीं किया। तो मेरा मूड बना तो मैंने 3 से 4 दिन पहले ये मंगाए हैं, लेकिन मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया अभी तक आपको। तो मैंने सोचा था पहले मैं आप इनको लगा दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ। तो मिट्टी मैं ले आई थी, मिट्टी को पहले मैंने बिल्कुल कूट कूट के अच्छे से कर लिया और एकदम बारीक कर लिया। जितनी भी मतलब कि इसमें कंकड़ पत्थर थे नहीं ज़्यादा, लेकिन जो भी थे वो सब मैंने उनको निकाल दिया, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिट्टी के अंदर कंकड़ पत्थर मिले तो फिर पौधे को निकलने में बहुत ज़्यादा मतलब कि तकलीफ होती है, रुकावट होती है। आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ हो वो हम अच्छे से काम करें तभी वो चीज़ ग्रो करती है। तो अच्छे से मैंने कूट लिया मिट्टी को। हर से यहाँ पर सभी पैकेट पे पड़ रहा था कि ये कौन से फूल वाले बीज है, ये कौन से, ये कौन से। तो ये बता भी रहा था, बट क्या करूँ, मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई माइक वाइक नहीं है। अगर मैं अपनी वैसे ही मतलब कि व्लॉगिंग शुरू करूँ तो बाहर से इधर उधर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और फिर अच्छा नहीं लगता। मन तो करता है कि जो भी फैमिली में क्या बात शेयर हो रही है क्या नहीं हो रही है वो आप तक मैं पहुंचाऊं, लेकिन अभी थोड़ी सी मुश्किल है, नहीं कर सकती। जब तक मेरे पास माइक नहीं है तब तक मैं इस तरह से वॉइस रिकॉर्ड करके अपने व्लॉग आप सब तक पहुंचाती रहूँगी। और भगवान ने चाहा तो जल्दी फिर हम माइक भी लेंगे और माइक लेके फिर अपनी पूरी फैमिली की वो मतलब कि क्या हमारे बीच में शेयर होती हैं बातें, कैसे मेरे फैमिली में बच्चे बातें करते हैं, वो आपके बीच में जल्दी ही मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने एक गमले में मिट्टी भर दी थी, एक ही गमला था मेरे पास, बाकी जो छोटे छोटे थे मैंने सोचा उनमें लगा दूंगी। और मैंने थोड़े से बीज तो इस गमले के अंदर डाल दिए थे। अब देखते हैं होंगे
नहीं होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था लगातार बार की गर्मी कई दिन से दोस्तों आपको पता है बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मुश्किल ही लग रहा है, पता नहीं होंगे नहीं होंगे। हो गए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हुए तो समझो कि मेरे पैसे ख़राब हो गए। और चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में। वैसे मैं इनको बरसात में लगाती तो आज इनमें शायद फूल खिले होते और मैं आपको व्लॉग में दिखाती। लेकिन कोई नहीं, जैसा भी है जैसे भी निकलेंगे, अगर ये अच्छे ग्रो करते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मीशो से मैं वैसे सामान मंगाती रहती हूँ, मीशो से काफ़ी अच्छे सामान आते हैं। कई बार होता है कि अच्छे सामान नहीं निकलते, बट इसमें मीशो में बहुत अच्छे सामान मिल जाते हैं और हमें सस्ते रेट पर भी मिल जाते हैं। तो मीशो से मैं बहुत बार सामान मंगाती हूँ। आप भी मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे अच्छा है कि घर बैठे आप मंगा रहे हैं, दूसरा ये है कि सस्ते भी मिल जाते हैं, अमेजोन से सस्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था और इनको पानी डाल के फिर मैंने सोचा 2-4 दिन के लिए इनको रख दूं। थोड़ी इनको धूप भी चाहिए, थोड़ी हवा भी चाहिए और थोड़ा ऐसा मौसम होना चाहिए ना ज़्यादा धूप हो। तो मैंने इसलिए अपने यहाँ पर इनको सोचा कि मैं इनको पैड़ियों पे रख दूंगी। इधर थोड़ी थोड़ी धूप भी लगती है और बहुत अच्छी हवा भी लगती रहती है। और मैं कहीं भी जाती हूँ थोड़ी बहुत जो भी मुझे बेल वगैरह मिलती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। बरसात के टाइम पर मैंने छोटी छोटी कटिंग करके बेल अलग अलग गमले में लगा दी और बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं, एक ही बेल थी मेरे पास, अब बहुत सारी बेल हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए उपमा बनाया था, कुछ कचरी थी वो तली थी और पोहा बनाया था। ये सब मैं बाहर से लेके आई थी पैकेट रेडीमेड। तो बच्चों ने खाया और बच्चों ने बताया मम्मी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी खा के देखती हूँ और हर देखिए आपको बताएगा यहाँ पे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने सोचा पैसे भी ख़राब गए, मेहनत भी ख़राब गई। फिर मैंने सोचा उसके बाद बच्चों के लिए चाय और मुरमुरे बना देती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि सुबह भी तबीयत ख़राब थी मेरी। और फिर उसके बाद मैं पार्क चली गई मिट्टी लेने के लिए। फिर हमने चाय और मुरमुरे बच्चों के साथ इंजॉय किए। और अपने घर पे जो हम चीज़ बनाए वो बहुत अच्छी लगती है। बाहर रेडीमेड वाली जो पैकिंग होती है पता नहीं कब कब की पैकिंग होती है तो वो स्वाद नहीं आता। और यहाँ पर मैंने टुक टुक को दुपट्टा उड़ा के ट्राई करा कि हम एक नए तरीके से एक नई लुक दे के दुपट्टे को ट्राई करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये लुक दुपट्टे का। अगर हम इसको सूट पे आपको दिखाते तो ये बहुत अच्छा लगता है, वाकई में सूट पे बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करूँगी कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊँ। बहुत प्यारा लुक लग रहा था, आप भी ऐसे पहन सकते हैं। मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी नेल पॉलिश लगाने की, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं मुझे नेल पॉलिश लगाए हुए और सोचती रहती हूँ कि लगा लूँ। यहाँ पर टुक टुक जितनी भी मेरे एक्स्ट्रा नेल पॉलिश थी उनका कुछ ना कुछ करती रहती है ये। मैं भी इसको मना नहीं करती, मैं कुछ तो बच्चा चलो सीख रहा है, सीखने दो। और इसको बहुत मज़ा आता है कुछ एक्टिविटी करने में, करनी भी चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने नेल पेंट लगा ली थी और आपको मैं दिखा रही हूँ कैसी लग रही है। आप भी कमेंट करके बताना कलर कैसा लग रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा कलर लग रहा था और ये मैं बहुत दिन पहले लेके आई थी अपनी बहन के साथ, और एक दो महीने पहले। उसके बाद हम रात में पहुँच जाते हैं पार्क में। और पार्क में मुझे दोस्तों 3 से 4 दिन हुए हैं। जब मैं पहले दिन गई थी तो मुझे 2-3 बच्चे मिले बस वहाँ खेलने के लिए। उसके बाद दूसरे दिन कुछ बच्चे और इकट्ठे हो गए। अब तीसरा चौथा दिन हुआ तो बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो मैं आपको देखिए वीडियो में आके दिखाऊंगी। और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ, आंटी आ जाओ। क्योंकि बच्चों को देखिए जो पुराने हमारे खेल होते थे जैसे कि छुपम छुपा, आँख मिचोली हुआ, बर्फ़ पानी हुआ, पकड़म पकड़ा हुआ, ये सारे बच्चों को खेल याद भी हैं। कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं खो खो क्या होता है। आँख में छोली तो चलो याद है, लेकिन मैं इन बच्चों को वो गेम खिलाने की कोशिश करती हूँ जो बचपन में हम खेलते थे दोस्तों। क्योंकि बच्चे पार्क में आएंगे और नए जो पुराने गेम है वो हमारे साथ इंजॉय करेंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। और फ़ोन से और ऐसे वातावरण से दूर रहेंगे जैसे कि 24 घंटे बैठे हुए टीवी देखना, फ़ोन में लगे रहना, लैपटॉप में लगे रहना, फालतू की बातें करना, फालतू की इधर उधर की चुगली चपाटी। बच्चे भी आजकल ऐसे हो रहे हैं कि इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को मैं कुछ टाइम दूं और मैं बच्चों के साथ एंजॉय करूं। तो एक बच्ची थी, उसके दादी दादा भी आए हुए थे पार्क में, बहुत खुश हो रहे थे कि बेटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आप किस किस को अपना बचपन याद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मैं भी इनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ बच्चों के साथ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। बहुत मेहनत करते हैं हम, तो आपके एक लाइक और एक आपके सब्सक्राइब से हमारी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अभी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड नाइट।